राम राम किसान भाइयों। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एप्साइटी के बारे में। आपकी खेती बढ़िया हो उसके लिए आप एप्साइटी का उपयोग कर सकते हैं। एप्साइटी न तो यह कोई दवाई है न ये कोई खाद है, यह तो कार्यशीलता वर्धक है। यानी एक तरह से यह ताकत बढ़ाने का काम करता है और आपकी हर चीज़ों में उपयोगिता बढ़ाने का काम करता है। जो चीज़ें आप उपयोग करते हैं खेती के लिए उनका फ़ायदा ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम करता है, जैसे कि पानी, दवाई, खाद, बीज, ये सब जो आप काम में लेते हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सके, वो आपकी पैदावार ज़्यादा हो, उसके लिए एप्साइटी काम करता है। मुख्य रूप से यदि बात करें तो अपनी ज़मीन जो कठोर होती जा रही है, कड़क पड़ती जा रही है, लगातार रासायनिक खाद दवाइयों के उपयोग से एप्साइटी उसमें पानी चूसने में मदद करता है, गहराई तक ले जाने में मदद करता है। हम खेत की हकाई जुताई तो करते हैं, ऊपर की मिट्टी तो हम तोड़ते हैं, नरम करते हैं, परंतु नीचे की ज़मीन तो कड़क ही रहती है। उससे नीचे की ज़मीन में पानी चूस नहीं पाता है। ज़मीन कड़क रहती है तो जड़ें पूरी तरह फैल नहीं पाती है। तो यह एप्साइटी जब हम पिलाई के साथ उपयोग में लेते हैं तो यह ज़मीन में पानी को गहराई तक चूसने में मदद करता है। और पानी गहराई तक उतरता है तो वो ज़मीन नीचे से मुलायम भी हो जाती है, नरम हो जाती है, तो पानी भी ज़्यादा देर तक रहता है। गहराई में जाने से भाप बनकर कम उड़ता है और पानी की बचत होती है। बड़े बड़े कॉलेजों में इसके परीक्षण से यह परिणाम प्राप्त हुआ है कि एप्साइटी से पानी की 50% तक बचत की जा सकती है। यानी कि यदि फसल में 6 पिलाई लगती है तो उसकी जगह 3 या 4 पिलाई में ही आपका काम हो जाएगा। नमी ज़्यादा देर तक बनी हुई रहती है। तो पहला फ़ायदा तो यह कि पानी बचाता है। दूसरा यह कि एप्साइटी जब पानी के साथ ज़मीन में गहराई तक जाता है तो यह ज़मीन को नरम, मुलायम, फोसरा कर देता है, तो जड़ें भी ज़्यादा फैल पाती है। और नीचे जैसे लहसुन के गांठिए, मूंगफली आदि ज़मीन नरम होने से फैलने में आसानी रहती है और गांठिए भी बहुत अच्छे होते हैं और पैदावार भी ज़्यादा होती है। और जब जड़ें ज़्यादा फैलेगी तो पौधा भी ज़्यादा फैलेगा और फसल हरी भरी रहती है। तो यह फ़ायदा भी अपने को मिलता है। तो एप्साइटी का पहला उपयोग तो हम बीज उपचार कर सकते हैं और पिलाई में भी कर सकते हैं। एक पिलाई में 100 ml प्रति बीघा इसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे तो पानी के धोरे में टपका सकते हैं या फिर मोटी बालू रेत में मिलाकर फूंक सकते हैं, या ज़मीन खाली हो तो उस पर 1 बीघा 3 टंकी 100 ml एप्साइटी का डालकर स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको पिलाई में उपयोग कर सकते हैं। इसके एक फ़ायदा और बहुत अच्छा मिलता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है और खेत में पानी ज़्यादा भर जाता है तो जड़ों को हवा नहीं मिल पाती, जिससे जड़ें गल जाती है और पौधा भी पीला पड़ने लगता है। तो एप्साइटी उस अधिक पानी को ज़मीन में नीचे उतार देता है, तो पानी खेत में भरा हुआ नहीं रहता है और फसल को भी हवा सही लग पाती है, तो फसल गलती नहीं है और ख़राब नहीं होती है। और इसका विपरीत यदि कम पानी हो या बारिश कम हुई हो तो यह पानी को गहराई तक उतार कर बचाता है और लंबे समय तक नमी रखता है, जिससे दोबारा बारिश देर तक नहीं भी होती है तो भी अपनी ज़मीन जल्दी सूखती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी आपको इससे मिलेगा। दूसरा, इसका उपयोग आप कर सकते हैं दवाई यानी कीटनाशक के साथ। जब हम दवाई का छिड़काव करते हैं तो दवाई डंठल के अंदर या पत्तों के नीचे पहुंच नहीं पाती है और यह उस दवाई को ज़्यादा गहराई तक चूसने में मदद करता है। जैसे चिपको हम इस्तेमाल करते हैं तो वह सिर्फ दवाई को ऊपर चिपकाने में रोकने में मदद करता है, जबकि एप्साइटी चूसने में मदद करता है। तो एप्साइटी अगर काम में लें तो यह दवाई को डंठल के अंदर पत्ते की गहराई तक चूसने में मदद करेगा। तो अब आपको चिपको की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एप्साइटी का आप उपयोग करें तो ये पौधे पर दवाई को पूरी तरह फैलाएगा, दवाई को गहराई तक उतारेगा और डंठल के अंदर तक पहुंचाएगा। तो स्वाभाविक है कीड़ा अच्छी तरीके से ख़त्म होगा और पैदावार भी ज़्यादा होगी। अच्छा, दवाई की मात्रा भी इससे कम हो जाएगी, कम लगती है। तीसरा फ़ायदा इसका हम ले सकते हैं खाद के अंदर। जब हम खाद खेत में डालते हैं तो हम उसे ज़मीन के ऊपर ही फूंक देते हैं, जबकि यह जड़ों के अंदर तक पहुंचना चाहिए। पर न तो यह पूरी तरह पानी में घुल पाता है और न ही इसका पूरा असर जड़ों तक पहुंच पाता है। लगभग 50% खाद जो है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। खाद का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है, पैसा भी हमारा वेस्ट हो जाता है, ज़मीन के ऊपर पड़ा रहता है। यदि आप थोड़ी सी एप्साइटी इसमें मिला दें तो एप्साइटी या पिलाई के साथ अगर हम इसको उपयोग करते हैं तो यह खाद को भी पूरी तरह घोल देता है और गहराई तक उतारता है। तो आप यहाँ पर ये प्रयोग के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से खाद आसानी से घुल जाता है। इस तरह पूरा घुलने के बाद खाद जड़ों तक जाएगा तो आपको खाद का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल पाएगा और जो अधिक मात्रा हम खाद की डाल रहे हैं वो भी कम लगेगी, बचत हो जाएगी, ज़मीन भी खराब नहीं होगी और पैदावार भी ज़्यादा होगी। तीसरा, खरपतवार नाशक यदि आप उपयोग में ले रहे हैं तो उसमें भी एप्साइटी को थोड़ा
ज़्यादा मात्रा में मिला दें तो ये खरपतवार को जड़ तक पहुंचाकर जड़ से ख़त्म करेगा। दवाई में तो एक टंकी 15 लीटर की है, 5 ml मिलाना है। अफीम के पत्ते नाजुक होते हैं तो उसमें थोड़ी मात्रा कम 1 या 2 ml रखनी है, जबकि खरपतवार नाशक में एक टंकी में 20 ml तक मिलाना है। तो ये ज़्यादा गहराई तक असर करेगा और खरपतवार अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, दोबारा आसानी से नहीं उगेगी और आपकी पैदावार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो बीज में भी हम इसका जब बुआई करते हैं तो बीज में भी हम इसका उपचार कर सकते हैं। जैसे लहसुन में चोपते समय इसको डुबो कर आप चोप सकते हैं लहसुन को, या फिर सोयाबीन गेहूं के बीज में इसका स्प्रे कर दें, पॉलिश की तरह हल्के हाथ से मिला दें और हल्का सुखाकर बीज की बुआई कर सकते हैं। बीज में एप्साइटी लगने से यह बीज के चारों तरफ पानी की नमी को अच्छी तरह से बनाकर रखता है, जिससे बीज का अंकुरण समय से होता है और ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बीज अच्छे से अंकुरित हो पाते हैं। तो इस तरह से अपन एप्साइटी का उपयोग बीज उपचार, पानी में पिलाई, दवाई व खरपतवार नाशक के साथ कर सकते हैं। पिलाई में 1 बीघा में 100 ml की मात्रा, दवाई में एक टंकी 15 लीटर में 5 ml व खरपतवार नाशक में 20 ml तक करना है। इस तरह यदि एप्साइटी का पूरा उपयोग किया जाए तो आपकी पैदावार में करीब करीब जो बड़े बड़े कॉलेजों के परिणाम है उसके अनुसार 20% से लेकर 40-50% तक पैदावार में बढ़ोतरी हो जाएगी। पहली बार यदि आप प्रयोग में ले रहे हैं तो खेत का कुछ हिस्सा छोड़ दें ताकि आपको पता चले कि आपने जितने हिस्से में इसको काम में लिया और जिसमें नहीं लिया उसमें क्या अंतर आया है। आप दोनों का फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं ताकि दोनों में फ़र्क आपको दिख जाए और आप दूसरों को भी बता सकें। पौधे की हाइट में फ़र्क दिखेगा, हरेपन में फ़र्क दिखेगा, पत्ता ज़्यादा गहरा आएगा, जड़ें अच्छी फैलेगी, फिर पैदावार ज़्यादा हुई तो उसका भी पता चलेगा और कितनी मात्रा में फ़र्क आया व मुनाफा हुआ उसका भी पता चलेगा। 1 बीघा में लगभग खर्च इसका 500 से 600 रुपये आता है, तो उसके मुकाबले आपको 2000 रुपये से लेके 4-5 हज़ार रुपये तक का फ़ायदा 1 बीघा में हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आप इसका अच्छे से उपयोग करें। आपको ये उपलब्ध हो जाएगी जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है उनके माध्यम से, क्योंकि दुकानों पर ये नहीं मिलती है। ये बहुत ही ज़ोरदार चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं है, तो किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है कि कोई जहरीला तत्व इसमें हो, हाथ पे लग जाए, मुंह में लग जाए, तो किसी तरह का तनाव की बात नहीं है। आप इसका खेती में ज़रूर उपयोग करें और इसके फ़ायदों के लिए और अधिक फ़ायदों के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।